हाय एवरीवन। इस वीडियो में देखने वाला है एक न्यू पोस्ट बेसिक एग्जामिनेशन का जो कि बहुत जल्दी होने वाली है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और ये क्विक रिवीजन होगा। ऑलरेडी मैंने 120 क्वेश्चंस को पोस्ट कर दिया है, तो आप लोग इस वीडियो में आगे के 60 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन सी का एक एडल्ट में वो कितना है? तो ये है टोटल 42 और 50 mg। हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड, हेपेटाइटिस ए जो है वो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, गंदे पानी के यूज से जो है विटामिन हेपेटाइटिस ए होता है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ थायमीन में कॉज, थायमीन जो है उसकी कमी से क्या होता है आपका? बेरी डिजीज। नेक्स्ट है द डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3Ds। 3D से कौन सा बीमारी जो है कैरेक्टराइज्ड होता है? तो वो है बीमारी आपका पेलाग्रा। इम्पेरामाइन इज, इम्पेरामाइन जो चलता है वो है आपका ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। और ये कि ये जो बच्चे होते हैं डिप्रेशन के और जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं उसके लिए इस दवाई को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कैन बी प्रोड्यूस बाय, ईपीएस सिंड्रोम है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो ये होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। और कौन कौन से ड्रग हो सकते हैं? जनरली हेल्पेरिडोल रहता है, बट क्लोप्रोमाजीन और ओलंजापिन से भी ये हो सकता है ईपीएस सिंड्रोम। नेक्स्ट है विच इज फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिथियम, लिथियम के बारे में क्या सही है? तो लिथियम क्या है? एक मूड स्टेबलाइजर है जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर में और मेनिया में यूज होता है। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक ड्रग सीरम लेवल ऑफ लिथियम, ड्रग जो सीरम लिथियम लेवल है वो कितना है? वो है 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट है मॉडरेट टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम, और टॉक्सिसिटी जो है लिथियम का कब कहलाएगा? 1.5 टू 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और इससे क्या हो सकता है आपका? इससे हो सकता है सिम्टम्स लाइक जीआई डिस्ट्रेस, ब्लड विजन, स्लर्ड स्पीच और टिनाइटाइटिस। ठीक है, टिनिटस, कान में जो घंटी बजता है उस टाइप के सिंड्रोम जो है और टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है विच इज़ रिकमेंडेड अलॉन्ग विथ आईवी क्विनिन सल्फेट फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए हम लोग आईवी क्विनिन सल्फेट के साथ क्या चलाते हैं? तो ये चलता है आपका ग्लूकोज, क्योंकि क्विनिन जो है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है, इसलिए हम लोग साथ में ग्लूकोज भी चलाते हैं। नेक्स्ट वन है विच ड्रग शुड बी गिवन फर्स्ट इन एक्यूट माइकार्डियल इन्फार्क्शन, एमआई जो होता है एक्यूट एमआई, उसमें हम लोग कौन सा ड्रग सबसे पहले देंगे? एस्पिरिन, क्योंकि ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग को कोरोनरी आर्टरी में रोकता है। नेक्स्ट वन जो है विच मेडिसिन इज यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग रेस्ट इंट्राक्रैनियल प्रेशर, आईसीपी को रिड्यूस करने के लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं? तो ये है मेनिटोल। और मेनिटोल जो है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है जो कि फ्लूइड बाहर करता है ब्रेन की टिश्यू से, तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है विच मेडिसिन इज यूजफुल इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के केस में हम लोग कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करता है आपका? जो भी एक्सेस एसिटिलकोलिन है उसको पॉइजन पॉइजन से जो एक्सेस एसिटिलकोलिन है उसको ब्लॉक कर देता है, तो ये पॉइजनिंग इफेक्ट कम होता है। नेक्स्ट वन है ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस विच ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, हीमोडायलिसिस में कौन से ड्रग को यूज़ किया जाता है ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए? तो ये है आपका हेपरिन। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटीडोट फॉर हेपरिन ओवरडोज, हेपरिन ओवरडोज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक आर गिवन टू, एनाल्जेसिक इसलिए देते हैं तो ये रिलीव पेन, पेन को कम करने के लिए। नेक्स्ट है पैरासीटामोल इज, पैरासीटामोल क्या है? ये जनरली एंटीपायरेटिक है, बट इसको एनाल्जेसिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ ए साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या साइड इफेक्ट है? तो इससे क्या होता है? एर्थ क्रेनियल नर्व डैमेज होता है जो कि हियरिंग लॉस और बैलेंस इशू भी करता है। तो इसीलिए ये सब स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मॉर्फिन किस में
मना है। तो ये अगर ब्रोंकियल आजमा है, अस्थमा है, तो आप लोग मॉर्फिन को यूज़ नहीं करिए, क्योंकि मॉर्फिन क्या होता है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है और हिस्टामिन रिलीज करता है, जो कि अस्थमा को और ख़राब कर सकता है। तो मॉर्फिन नहीं यूज़ करिए अस्थमा के केस में। नेक्स्ट है, विच मेडिसिन इज़ यूज टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सा मेडिसिन यूज होता है, तो ये है आपका सिट्रीजिन, क्लोरामफेनाइन, एंटाहिस्टामिन्स या फिर डेक्सोना। ठीक है, ये सब ड्रग यूज होता है एलर्जिक कंडीशन में। ठीक है, स्यूडो फेड्रिन जो है वो क्या है, ये डिकंजेस्टेंट है। ठीक है, और एक टी स्पूनफुल मेडिसिन कितना ml होता है, ये 5 ml होता है। टीचिंग इज बेस्ड ऑन, टीचिंग किसके बेसिस पे है, तो ये है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वेन लर्नर लर्न थ्रू हिज और हर ओन एक्टिविटी द रिस्पॉन्स टू टीचिंग इज कॉल्ड। अगर खुद की एक्टिविटी से आपको सीख रहे हैं तो ये कहलाता है सेल्फ एक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट है, रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर इज नोन एज। अगर रिसीवर से सेंडर को कुछ रिस्पॉन्स मिलता है तो इसको हम लोग कहेंगे फीडबैक। नेक्स्ट है, ए पेशेंट कम्स टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर विथ साइंस ऑफ क्लोटिंग प्रॉब्लम। ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स सस्पेक्ट्स द डिफिशियंसी पर। और अगर कोई पेशेंट हेल्थ केयर में आता है जिसमें क्लॉटिंग प्रॉब्लम है, तो किस चीज़ की कमी हो सकती है, विटामिन के की। नेक्स्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू नेफ्रॉन इज कॉल्ड। जो सब्सटेंस का ब्लड से नेफ्रॉन में ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ टीचिंग। जो कॉमनली यूज टीचिंग मेथड है वो है आपका लेक्चर मेथड। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा जो बोन है वो है स्टेप्स, जो कि मिडिल ईयर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हार्ट रेगुलेटिंग सेंटर, सॉरी हीट रेगुलेटिंग सेंटर। हीट रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ रहता है आपका, हाइपोथैलेमस ब्रेन में। नेक्स्ट है, टेस्ट बर्ड्स फॉर सेंसिंग बिटरनेस आर लोकेटेड ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द टंग। जो बिटरनेस के लिए टेस्ट बर्ड होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये होते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। नेक्स्ट है, पार्ट ऑफ द माइंड दैट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम रॉन्ग एंड एक्सेस सेंसर। तो कौन सा माइंड का पार्ट है जो कि राइट से रॉन्ग को अलग करता है और सेंसर का काम करता है, तो ये है आपका सुपर ईगो। नेक्स्ट है, ए पेशेंट कीप्स रिपीटिंग द लास्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ व्हाट ही हियर्स, द कंडीशन इज। तो क्या करता है, पेशेंट जो है बार बार कुछ चीज़ों को रिपीट करता है जो कि उन्होंने बाद में सुना हुआ, तो इसको कहते हैं इकोलेलिया। नेक्स्ट वन है, ऑल बिहेवियर कैन बी सेड टू बी। बिहेवियर जो है वो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। लाभ बेलेड इंडिफरेंस जो है वो किस न्यूरोसिस से रिलेटेड है, तो यह है कन्वर्जन रिएक्शन। गस्टेटरी हेलिसिनेशन है वो किसको इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करेगा आपका टेस्ट वर्ड को। नेक्स्ट वन है, द थेराप्यूटिक इफेक्टिव सीरम लिथियल कंसंट्रेशन लेवल इज मॉनिटरिंग। अगर कोई लिथियम ड्रग पे है तो उसको हम लोग 12 से 24 घंटा के बाद जो है मॉनिटर करेंगे सीरम लिथियम लेवल के लिए। जो इंटेलिजेंस क्वोशंट है, आईक्यू, वो क्या बताता है, ये बताता है मेंटल एज इन रिलेशन टू क्रोनिकल एज। परसिक्यूटरी डिल्यूजन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन किस में है, ये है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में सबसे ज़्यादा परसिक्यूटरी डिल्यूजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है, एक्सक्लूजन ऑफ अनवांटेड और अनप्लीजेंट इमोशंस आइडियाज फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस। कॉन्शियस अवेयरनेस से जो हम लोग अनप्लीजेंट इमोशंस को हटाते हैं तो वो होता है आपका रिप्रेशन। ठीक है, रिप्रेशन और सप्रेशन ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है, द प्राइमरी एम ऑफ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट का जो मेन एम है वो है आपका पेशेंट को बेटर साइको सोशल एडजस्टमेंट देना। नेक्स्ट है, ए प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट फॉर सम चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के पेशेंट को, इन बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो है आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। डिजीज इरेडिकेटेड ग्लोबली बाय डब्ल्यू एच ओ के द्वारा कौन सा ड्रग जो डिजीज अभी इरेडिकेट घोषित किया गया है, स्मॉल पॉक्स। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर का डिफरेंस है आपका पल्स प्रेशर।
नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इंटरवेंशन फॉर द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, मसाजिंग जो है वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग ऑक्सीजन नीड इन सीओपीडी पेशेंट। अगर सीओपीडी पेशेंट है तो उसमें ऑक्सीजन नीड को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड गैस एनालिसिस, जिसको एबीजी बोला जाता है, आर्टेरियल ब्लड गैस। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ इलियोस्टोमी इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में इलियोस्टोमी क्यों किया जाता है, क्योंकि यह परफोरेशन को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट पॉसिबल परफोरेशन। नेक्स्ट है एसेसिंग फॉर फैट इम्बोलिज्म आफ्टर इंजरी। इंजरी के बाद फैट इम्बोलिज्म को एसेस किया जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट 48 आवर्स। पर्पस ऑफ एनजी ट्यूब इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। जो एनजी ट्यूब सक्शन है वो क्यों किया जाता है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, क्योंकि इससे पेनक्रियाटिक स्टिमुलेशन होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या है आपका, यूरिनरी ब्लड का इन्फ्लामेशन सिस्टाइटिस हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया इज ए साइन ऑब्जर्व इन ए पेशेंट विथ। हाइड्रोफोबिया किस में देखा जाता है, ये डॉग बाइट वाले पेशेंट में जिसको रेबिस हो जाता है तो उसमें ये हाइड्रोफोबिया देखने को मिलेगा, जिसमें पानी से डर लगता है। नेक्स्ट वन है प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेज। प्लेटलेट काउंट किस में डिक्रीज होता है, तो ये डेंगू में डिक्रीज होता है, और प्लेटलेट काउंट का डिक्रीज होना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। नेक्स्ट वन है इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज ऑब्टेन टू प्रिवेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट हम लोग क्यों लेते हैं, ताकि लीगल इम्प्लीकेशन को रोक सके। नेक्स्ट है पेशेंट विथ डिमिनिस्ड गॉज रिफ्लेक्स। अगर डिमिनिस्ड गॉज रिफ्लेक्स है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, साइड लाइन पोजिशन देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है एस्पिरेशन रुकता है। नेक्स्ट वन है इंसुलिन इज इंजेक्टेड इनटू। इंसुलिन सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। नेक्स्ट है डिले ट्यूब फीडिंग इफ गैस्ट्रिक रेजिडुअल एक्सीड्स। अगर गैस्ट्रिक फीडिंग दे रहे हैं किसी को और उसमें जो रेसिड्यूअल निकलता है वो 50 ml से ज़्यादा हो, तो हम लोग को ट्यूब फीडिंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है। नेक्स्ट वन है लिफ्टिंग पेशेंट टेक्निक। पेशेंट को कैसे उठाना चाहिए, उसका हिप्स और नीज को सपोर्ट करके पेशेंट को लिफ्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन है फॉलोअर्स पोजीशन में हेड कितना एलिवेटेड रहता है, तो इसमें 45 डिग्री एंगल पे हेड को एलिवेट किया जाता है फॉलोअर्स पोजीशन में, और 15 to 13 डिग्री रहता है सेमी फॉलोअर्स पोजीशन में। नेक्स्ट है डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम रिक्वायरमेंट फॉर एन एडल्ट। एडल्ट के लिए कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है 400 से 500 mg। और पोलियो वैक्सीन किससे बनता है, तो ये है आपका लाइव एट्यूनेटेड ऑर्गेनिज्म। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग इग्नू के एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं तो इन सब क्वेश्चंस को देखिए और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करके रखें। जनरली कोई जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा वास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग नॉर्मल क्वेश्चंस को देखें और उसी के बेस्ड पे तैयारी अपना करें। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।